हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हो गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। हाल ही में सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी नवीनीकरण सहारनपुर योजना के नाम से एक योजना स्टार्ट हुई है, जिसमें आप अपने प्लॉट्स खरीद सकते हो, वो भी रेरा अप्रूव। योजना का नाम होने वाला है मां शाकुंभरी देवी आवासीय योजना नवीनीकरण सहारनपुर फेज 1। इसके 2 फेज आने वाले हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं फेज 1 की बात कर रहे हैं। अभी फेज 1 के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म स्टार्ट हुए हैं आपके 21 अप्रैल से और फॉर्म चलने वाले हैं आपके 20 मई तक। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत अच्छी स्कीम है, रेरा अप्रूव है और इसके हर एक टॉपिक में बात करेंगे। कितने प्लॉट होने वाले हैं, क्या साइज होने वाला है, कितने कॉस्ट होने वाली है, कब तक ये स्कीम चलने वाली है, कब पोजीशन होगा, क्या इसके अंदर फैसिलिटीज होंगी, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई वीडियो, नई अपडेट आपके पास लेकर आता रहता हूं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। योजना का नाम होने वाला है मां शाकुंभरी देवी आवासीय योजना नवीन सहारनपुर फेज 1। यह पड़ने वाली है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पड़ता है, उसके ऊपर ये पड़ने वाली है NH 709B। देहरादून से अंबाला जो एक्सप्रेसवे गया है उस पे ये सोसाइटी पड़ने वाली है। और इस सोसाइटी के नजदीक जो मैं बताऊं, ये सबसे खास बात इस सोसाइटी की ये रहने वाली है कि ये हर एक चीज से अप्रूव होने वाली है और मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी होने वाली है। रेलवे स्टेशन इससे 9 किलोमीटर समथिंग है और टपरी रेलवे स्टेशन भी लगभग 9 किलोमीटर पड़ेगा। वहीं बस स्टैंड भी लगभग 9 किलोमीटर पड़ेगा। कलेक्ट्रेट 7.5 किलोमीटर पड़ने वाला है। सिविल हॉस्पिटल लगभग 9 किलोमीटर पड़ने वाला है और देहरादून एयरपोर्ट भी लगभग 100 किलोमीटर पड़ने वाला है। तो सबसे मेन चीज ये है कि सिटी के एकदम पास में है और सारी चीजें एकदम पास में पड़ने वाली हैं। टोटल प्लॉट्स इसमें 1460 होने वाले हैं, जिसमें लगभग 90 मीटर से लगा के और 288 मीटर तक के प्लॉट होने वाले हैं, जिसमें LIG, MMIG, MIG, सुपर MIG, HIG सुपर और HIG प्रीमियम कुछ इस प्रकार से प्लॉट्स को डिवाइड किया गया है। ये जो MIG, HIG, HHIG जो डिवाइड किए गए हैं, ये अकॉर्डिंग टू एरिया यानी कि मीटर के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, जिसमें LIG के प्लॉट्स होने वाले हैं 91, वहीं MMIG के प्लॉट्स होने वाले हैं 20, जिसके 112.50 वर्ग मीटर का होगा। MIG के प्लॉट्स होने वाले हैं 110, जो 135 वर्ग मीटर का प्लॉट्स होगा। ये सबसे एक अच्छा एरिया दिया है। 135 का जो प्लॉट्स होता है बहुत ही सुपर प्लॉट्स माना जाता है, इसके बहुत ही अच्छा निकल के आता है इसमें। वहीं MIG सुपर का प्लॉट्स जो लिया गया है 236 प्लॉट्स लिए गए हैं 162 वर्ग मीटर के। HIG सुपर में 17 प्लॉट्स लिए गए हैं 200 वर्ग मीटर के और HIG प्रीमियम में 39 प्लॉट्स लिए गए हैं 288 वर्ग मीटर के। आप अपने बजट के अनुसार अपना प्लॉट्स के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। यहीं मैं इसकी कॉस्ट की यदि बात करूं तो इसमें 32,000 रुपए पर वर्ग मीटर के हिसाब से इसके रेट रखे गए हैं। और यदि इसका अभी जो फॉर्म फिल करते समय रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपको अमाउंट देनी होगी वो 2.5, यदि आप आरक्षित कैटेगरी से आते हो यानी कि SC ST या OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 2.5, यानी कि यदि मैं एक सपोज करो 90 मीटर की प्लॉट की यदि मैं बात करूं तो 90 मीटर की प्लॉट्स की कुल लागत मूल्य जो रखी गई है वो 28,80,000 रुपए रखी गई है। इसका 2.5% जाने वाला है 72,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी। वहीं यदि मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं तो ये 5% जाने वाला है, यानी कि 1,44,000 रुपए। बाकी ही इसी प्रकार से सारी उसकी फीस रखी गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है 1,100 रुपए, जो नॉन रिफंडेबल होने वाली है। स्टार्टिंग में जब आप इस फॉर्म को भरोगे तो उसका एक रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी 1,100 रुपए, वो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है, वो रिफंडेबल नहीं होगी। और ये जो फीस रखी गई है बाकी जो मैं बता रहा हूँ 72,000 रुपए SC ST OBC के लिए और वहीं 1,44,000 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, यह फीस रिफंडेबल है। यदि किसी कारणवश आपका प्लॉट लॉटरी में नाम नहीं आता है और आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो ये अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाएगी। उसके लिए अलग से टाइमिंग दिया हुआ है, वो मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑनलाइन आवेदन एवं पात्रता नियम। अब सवाल आता है कि हम इसे ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन करने के लिए आप janit.upda.in की वेबसाइट पे जाकर भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, नहीं तो www.sdasaharanpur
www.sdsrnpur.org.in की वेबसाइट पर जाकर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक की नवीन फोटो, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। आधार कार्ड लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, पैन कार्ड लगने वाला है, एक शपथ पत्र लगेगा जो 100 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा, एक जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका एक जाति प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करके रख लीजिए, जब आप ऑनलाइन करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू फिल होगा और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको अपलोड करने होंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यदि किसी भी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो भी आप फॉर्म फिल करोगे, जिस प्रकार से जो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर एफिडेविट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक भी लगेगी साथ में, तो वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि एक व्यक्ति एक ही श्रेणी में एक ही संपत्ति के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन हाँ, एक ही व्यक्ति अलग अलग श्रेणियों में आवेदन कर सकता है। यदि आप 90 मीटर के और सपोज दैट 200 मीटर वाली में दोनों में आवेदन करना चाहते हो तो आप उसमें अलग अलग आवेदन कर सकते हो। इसके लिए एक और कंडीशन रखी गई है कि आपका सहारनपुर योजना में कहीं भी एक प्लॉट से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। यदि आपके नाम एक कोई प्लॉट है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके नाम एक से ज्यादा है तो आप फिर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लॉटरी एवं चयन प्रक्रिया, लॉटरी के लिए यदि हम बात करें तो लॉटरी ड्रॉ की दिनांक समाचार पत्रों व प्राधिकरण की वेबसाइट www.sdssaharanpur.org पर प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित की जाएगी। समस्त आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट www.sdssaharanpur.org.in लॉटरी ड्रॉ से 15 दिवस पूर्व प्राधिकरण कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है उनके सबकी सूची प्राधिकरण की 7 दिन पहले उसमें नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि कोई फॉर्म त्रुटि, कमी या किसी कारणवश रिजेक्ट होता है तो लॉटरी ड्रॉ के निर्धारित 7 दिन पहले आप सूचित करेंगे, तद अनुसार परीक्षण अपना, मतलब कि कहने का ये है कि यदि 7 दिन पहले, 15 दिन पहले ये लॉटरी की एक सूची लगा दी जाएगी कि इन सब लोगों को लॉटरी में शामिल किया जाएगा, आप वहां जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपका नाम नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, तो उसके लिए आप ऑफिस जाकर पता कर सकते हैं। और यदि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है या किसी और चीज़ की कमी है तो आप उसे दोबारा दे सकते हैं। उसके बाद फिर से आपका फॉर्म लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो उस चीज़ को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। बाद में यदि आप ये काम नहीं करते हो, बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। जिन आवेदकों को लॉटरी ड्रॉ में भूखंड आवंटित नहीं होते उनकी जमा धनराशि, जिन व्यक्ति की मतलब आपने फॉर्म तो भर दिया है और किसी कारणवश आपका लॉटरी में नाम नहीं आता है तो उनकी जो रिफंड अमाउंट होगी वो 90 दिन के अंदर, 90 कार्य दिवस के अंदर उनके खाते में बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। यानी उनकी जो अमाउंट होगी, जो 2.5% या 5% जो भी अमाउंट होगी आपकी, वो 90 कार्य दिवस के अंदर उनके खाते में, जो चेकबुक लगेगी, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको बैंक अकाउंट नंबर लगाना पड़ेगा, उसमें 90 दिन के अंदर वो वापस कर दी जाएगी बिना किसी ब्याज के, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। अब बात आती है कब्जे की कि हमें इसका कब्जा कब तक मिलेगा। तो भूखंड जैसा है, जिस स्थिति में है उस स्थिति में आपको दिया जाएगा। इस भूखंड को जो डिलीवर करने का टाइम जो लिया है गवर्नमेंट ने, वो सन 2030 तक लिया है। यानी कि 2030 तक इसके जो काम है, लाइट का, सीवर का, अंडरग्राउंड लाइट ली गई है, अंडरग्राउंड सीवर है और पार्क डेवलप होने हैं, रोडें डेवलप होनी है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो टाइम दिया है गवर्नमेंट ने वो 2030 तक कर दिया है। 2030 तक गवर्नमेंट आपको प्लॉट आपके हैंडओवर कर देगी। उससे पहले आपको रजिस्ट्री करानी होगी और उस तक आपको पूरी पेमेंट कंप्लीट जमा करनी होगी। भुगतान प्रक्रिया, अब हम बात करेंगे पेमेंट्स की कि आप पेमेंट्स किस प्रकार से करेंगे। तो आवेदन शुल्क 1100 रुपये होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो आपको एक पेमेंट करनी होगी वो 1100 रुपये की होगी, वो रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा और वो नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद पंजीकरण धनराशि
जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 5% होगा और जो SC ST OBC है यानी कि अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए 2.5% होगा। ये आपको जमा करना होगा पंजीकरण के टाइम पे। उसके बाद भूखंड आवंटन के पश्चात यदि आपका प्लॉट निकल जाता है, आपका लॉटरी में नाम आ जाता है, तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना होगा, उसके बाद पेमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा। जनरल कैटेगरी को अपना 20% जमा करना होगा, जो आपके प्लॉट की कुल लागत मूल्य होगा उसका 20% आपको सबमिट करना होगा, जमा करना होगा अमाउंट। वहीं SC ST और OBC कैटेगरी को 22.5% जमा करना होगा, यानी कि टोटल प्लॉट की लागत का 25% जमा करना हो, चाहे वो SC ST OBC है या फिर वो जनरल कैटेगरी है। तो जनरल कैटेगरी ऑलरेडी अपना 5% रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे चुके हैं, तो उन्हें 20% देना होगा। वहीं SC ST OBC ने 2.5% दिया है, तो उन्हें 22.5% देना होगा, यानी कि 22.5% देना होगा। शेष 75% आपको 10% साधारण ब्याज की दर से 12 त्रैमासिक किस्तों में देना होगा, यानी कि हर 4 महीने में एक किस्त जाएगी। वो जो 75% बचा है वो डिवाइड करके, जो भी आपका कैलकुलेट करके होगा, जब आपको आवंटन के टाइम पे एक लेटर मिलेगा उसमें आपकी टोटल किस्त लिखी हुई होंगी। तो मैं आपको एक नॉर्मली से बता देता हूं कि 75% जो आपका बचेगा उसको 10% ब्याज लगाकर 12 त्रैमासिक किस्त में आपको वो देना होगा। यदि कोई व्यक्ति से टाइम से अपनी पेमेंट नहीं करता है तो उसका 2% चक्रवृद्धि ब्याज अलग से देय होगा, वो भी आपको देना होगा। यदि आवेदक द्वारा संपत्ति के सापेक्ष में आवंटन धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 कार्य दिवस के एकमुश्त संपूर्ण भुगतान किया जाता है, तो शेष 75% धनराशि पर 5% की विशेष छूट अनुमान होगी। यदि आप अपने टोटल आपका प्लॉट निकल गया है और आप उसकी टोटल पेमेंट एक साथ कर देते हो, तो आपको उसमें अलग से 5% की छूट मिलेगी। यह भी गवर्नमेंट की तरफ से एक इसमें दिया गया है। बाकी अलग अलग कॉर्नर के हिसाब से 5% अलग बढ़ाया गया है, प्रोसेसिंग फीस अलग है, रास्ते के हिसाब से अलग है, वो सारी चीजें ब्रोशर में मेंशन है, आप खुद से देख सकते हो। और आपको जो ब्रोशर मिलेगा उसमें भी आपको सारी चीजें क्लियर आ जाएगी। यदि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं मेन चीजें कवर करता हूं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आरक्षण संबंधित सरकेस। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण संबंधित शासनादेश अनुसार विभिन्न वर्गों में आरक्षण अनुमान्य होगा। मतलब जो वर्गों के हिसाब से, जो आरक्षण के हिसाब से जो प्लॉटों को डिवाइड किया गया है, कितने प्रतिशत किसको दिया गया है, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। अनुसूचित जाति के लिए 21% दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% दिया गया है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% दिया गया है। वहीं विधायक, सांसद, स्वतंत्र सेनानी के लिए आपको 5% रखा गया है। सरकार सेविक एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए 5% रखा गया है। और विकास प्राधिकरण की संस्था के जो है कार्यालय से निम्नलिखित हैं उनके लिए 2% रखा गया है। भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए 3% रखा गया है। वहीं वरिष्ठ नागरिक और समाज दिव्यांग के लिए भी रखा गया है अलग अलग। सोसाइटी में फैसिलिटी क्या होने वाली है, उन सारी चीज़ों का भी एक विशेष प्रकार से ध्यान रखा गया है। जैसे कि चौड़ी रोडें रखी गई हैं, 9 मीटर से लगाकर 24 मीटर तक की रोड रखी गई हैं। वहीं विभिन्न श्रेणियों के आवासीय भूखंड हैं, पुलिस चौकी है, फुटपाथ रोड रखी गई हैं, CCTV कैमरे है, पावर सब स्टेशन है, पार्क एवं हरियाली का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। भूमिगत यूटिलिटी एक्ट दिया गया है, यानी कि आपका जो सीवर हो गया, पाइपलाइन होगी पानी की, सीवर की, और वहीं इलेक्ट्रिक की सारी चीज़ें आपको भूमिगत रहेगी, यानी कि अंडरग्राउंड रहेंगी। स्पोर्ट्स एवं प्लेग्राउंड्स भी अच्छे खासे रखे गए हैं, तो हर एक चीज़ का इसमें ध्यान रखा है। पार्किंग का अलग से स्पेस रखा गया है, तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली है सोसाइटी में। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस प्रकार से दृश्य होने वाला है बनने के बाद। वहाँ का जो स्पोर्ट्स होने वाले हैं, प्लेग्राउंड्स होने वाले हैं, और जो एक गोल चक्कर रखा गया है बहुत ही अच्छा। उस प्रकार से सारी चीज़ें डेवलप करके गवर्नमेंट आपको कैसे देगी, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अब हम बात करेंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले भी ऑलरेडी 2 वेबसाइट बता चुका हूँ, अब मैं फिर वेबसाइट बता रहा हूँ। आप जनहित.upda.in की मेन वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर क्लिक करेंगे मां शाकुंभरी देवी आवासीय योजना फेज 1। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे जब आप उसको क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टैब जो खुल के आएगा वो आवंटन पंजीकरण मॉडल करके क्लिक करके आएगा। आवंटन
हेतु पंजीकरण यानी कि आवंटन हेतु पंजीकरण लिखा आएगा आपको, उसमें देखोगे तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसमें सहारनपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पे आप अपना एसडीए सर्च करेंगे, तो एसडीए पर सर्च करेंगे, नेक्स्ट वेबसाइट खुलेगी, वहां पे न्यू अकाउंट और क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे क्रिएट अकाउंट आपको करना है। सब हर कोई व्यक्ति वहीं पे जाके कंफ्यूज हो जा रहा है कि इसे यहाँ से फॉर्म को कंटिन्यू कैसे करे, तो वहां पे क्लिक हियर पे जहाँ पे लॉगिन का और पासवर्ड का ऑप्शन आता है, उसके नीचे आता है क्रिएट हियर यानी कि न्यू क्लिक हियर, आप उस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और अपनी पंजीकरण रजिस्टर्ड करेंगे। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सारी चीजें डाल के एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहां से चालू करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहुंचने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आप उस प्रकार से उसे कर सकते हैं। और मैं अपने YouTube चैनल पर उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं, उससे भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यदि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो इस योजना में शामिल होना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।